राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube और Instagram चैनल और Facebook चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यदि मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर से कीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बरूथनी एकादशी व्रत कथा बताएंगे। दोस्तों कोई भी एकादशी होती है तो एकादशी का व्रत एक दिन पहले और दूसरे दिन खत्म होता है, मतलब पूरे 3 दिन का ये व्रत रहता है। जिस दिन एकादशी उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद तक का व्रत को पूर्ण किया जाता है। एक दिन पहले से बहुत से नियम है जो हमें लागू करते हैं, जैसे कि हमें प्याज लहसुन मांस मदिरा और मसूर की दाल वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसके नियम की वीडियो मेरे इसी चैनल पर पड़ी है, आप उसको जरूर से देख लीजिएगा। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के स्वरूपों की पूजा की जाती है। आपके पास जो भी भगवान विष्णु की मूर्ति हो, जैसे लड्डू गोपाल, कृष्ण भगवान, रामचंद्र जी, विष्णु जी, आप उनको घर में सुबह स्नान करें, श्रृंगार करें और फलाहार वगैरह का भोग लगाएं। और उस दिन विष्णु सहस्त्र का नाम, विष्णु सूक्त का पाठ और एकादशी व्रत कथा जरूर से सुननी चाहिए। यदि आपके पास एकादशी व्रत की किताब वगैरह नहीं है तो आप इसी चैनल पर आप जाकर कथा सुन सकते हैं। चलिए हम आपको बरूथनी एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। बोलो एकादशी की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। अर्जुन बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है? शुभ कृपा पूर्वक विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस व्रत को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरूथनी के प्रभाव से ही राजा मानदाता का स्वर्ग प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं, वह अनंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहा जाता है बरूथनी एकादशी वैशाख मास की दोनों एकादशियाँ बहुत बड़ी मानी जाती हैं। इन दोनों का व्रत जरूर से सभी को रखना चाहिए। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा है कि घोड़े के दान से हाथी दान उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उसमें उत्तम तिलों का दान है। तिल से उत्तम है सोने का दान और सोने के दान से उत्तम है अन्न का दान। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान अन्नदान के बराबर माना जाता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान दोनों उत्तम दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं या आलस और काम चोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में विलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन से निम्नलिखित वस्तुओं को त्याग कर देना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
रात्रि शयन न करके सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा दुष्ट और पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या असत्य बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण भी वर्जित माना गया है। हे राजन, जो मनुष्य एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार के संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाते हैं। ये थी बरूथनी एकादशी व्रत। बरूथनी एकादशी के दिन आपको क्या दान करना चाहिए? बरूथनी एकादशी के दिन सबसे पहले तो आपको तिल का दान बहुत ही उत्तम मनाया गया है। वो तिल का दान करें। गर्मी के दिन है, आप गर्मी की वस्तुएं दान कर सकते हैं, जैसे सुराही है, पंखा है और चप्पल है, छाता है। इस तरह की चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।